बहाने वही लोग बनाते हैं जिनमें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 29 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर है वो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, जो कल के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था यह था कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई है। तो देखिए, ये राज्य आपका है त्रिपुरा। और दूसरा था यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 26 जून। और तीसरा था कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है ये किस तिथि को मनाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 26 जून। चौथा था कि हाल ही में किसे मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए, इनका नाम है क्लेयर कोनोर। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। तो देखिए, इस योजना को स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और आज ही करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस राज्य में 1 जुलाई 2020 से जो है आदर्श पुलिस स्टेशन योजना प्रारंभ की जाएगी। तो देखिए, 1 जुलाई आने वाला है आपका, और 1 जुलाई से जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है वहां पर जो है आदर्श पुलिस स्टेशन योजना को जो है शुरू किया जाएगा। और ये योजना क्या है, देखिए, जो आपका ये आदर्श पुलिस स्टेशन योजना है तो इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनको जो है आदर्श पुलिस स्टेशन के रूप में जो है विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, देखिए, इन आदर्श पुलिस स्टेशन में जो है थाना प्रभारी और जो आम जनता है उसके बीच में एक तालमेल यानी कि एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिससे जो पीड़ित महिलाएं, बच्चे अथवा कोई भी व्यक्ति हो जो उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो थाने में जो है अपनी रिपोर्ट बिना डर के जो है दर्ज करा सकता है। तो ये आपका होगा आइडियल पुलिस स्टेशन यानी कि आदर्श पुलिस स्टेशन, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में जो है आदर्श पुलिस स्टेशन योजना के तहत जो है बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं हम। देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में की गई थी। वर्तमान में यहाँ की पॉपुलेशन है 3.22 करोड़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। और यहाँ की जो राज्यपाल है इनका नाम है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है, देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है। और इसकी बाउंड्रीज देखने के लिए थोड़ा सा मैप को जूम करेंगे। देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये जो है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो है अपनी सीमाएं शेयर करता है। दूसरा प्रश्न है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था। देखिए, ये ऐसा पुरस्कार है जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको 2019 में स्टार्ट किया गया था। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है तो इसको जो है 2019 में स्टार्ट किया गया था और अभी तक ये किसी भी व्यक्ति को दिया नहीं गया है। इसके लिए नामांकन जो था इसकी प्रक्रिया चालू हुई थी 2019 में, लेकिन ये पूरी नहीं पाई कोविड-19 के कारण। तो अभी हाल ही में इसीलिए जो है इसके नामांकन और अनुमोदन की जो अंतिम तिथि है ये 15 अगस्त 2020 जो है कर दी गई है। तो इसको आप याद रखिएगा और आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत का हर नागरिक चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या फिर कोई भी संस्था जो है इसके लिए अप्लाई कर सकती है इस सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए। देखिए, भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो है गठन किया है। तो अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने या फिर किसी संस्था ने जो है भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है तो उसके लिए जो है आप रजिस्ट्रेशन यानी कि नामांकन करवा सकते हैं और शायद उनको सिलेक्शन भी मिल जाए। तो इसकी आखिरी तिथि कब है, 15 अगस्त 2020। ठीक है, तो इसके पहले तक आप जो है नामांकन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कराटे संघ ने किस देश के कराटे संघ की मान्यता रद्द कर दी है। तो देखिए, जो आपका विश्व कराटे संघ है इसने भी हाल ही में भारतीय कराटे संघ की मान्यता रद्द कर दी है। देखिए, जो आपका विश्व कराटे संघ महासंघ है इसने पिछले साल चुनाव के दौरान वैश्विक संस्था के नियमों का पालन नहीं करने के कारण जो आपका भारतीय कराटे संघ है इसकी अस्थायी तौर पर जो है मान्यता रद्द की है। मतलब परमानेंटली जो है भारत की मान्यता रद्द नहीं हुई है, ये जो है टेम्पररी रूप से जो है रद्द हुई है और ये बाद में बहाल भी हो सकती है। ठीक है, देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम विश्व कराटे संघ यानी कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के बारे में। देखिए, इसका मुख्यालय है स्पेन के मैड्रिड में और इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1970 को हुई थी और ये संबद्ध है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से।
चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे पंजाब का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। तो देखिए पंजाब राज्य के जो नए मुख्य सचिव बने हैं इनका नाम है विनी महाजन और इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपकी विनी महाजन है ये इस पद पर यानी कि पंजाब के मुख्य सचिव के पद पर अपॉइंट होने वाली पहली महिला हैं और इसीलिए ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। देखिए जो आपकी विनी महाजन है इन्होंने इस पद पर यानी कि पंजाब के मुख्य सचिव के पद पर स्थान लिया है करण अवतार सिंह का, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए जो आपकी विनी महाजन है इनके बारे में और खास बात है, देखिए इनके जो हस्बैंड हैं जिनका नाम है दिनकर गुप्ता, ठीक है, ये पंजाब के डीजीपी हैं वर्तमान में। तो पति जो है डीजीपी हैं और पति जो है ये पंजाब की मुख्य सचिव बन गई हैं। और पंजाब राज्य के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका पंजाब राज्य है यहाँ की पॉपुलेशन है 2.8 करोड़। कैपिटल है पंजाब की चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है पंजाब के वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए पंजाब जो ये भारत के थोड़ा सा उत्तरी सिरे में लोकेटेड है। ये आपका पंजाब राज्य रहा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए आपको यहाँ को ये पाकिस्तान के साथ लगती दिख रही है। और जो पंजाब है देखिए यहाँ पे जो आपका जम्मू कश्मीर है इसके साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ जो अपनी सीमाएं शेयर करता दिख रहा है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपके मुकेश कुमार मीणा हैं ये भी हाल ही में गोवा के नए डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है अपॉइंट हुए हैं। देखिए जो आपके मुकेश कुमार मीणा है इन्होंने इस पद पर जो है यानी कि गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर स्थान लिया है प्रणव नंदा का। देखिए जो आपके प्रणव नंदा हैं इनका अचानक निधन हो गया था पिछले साल, कब? नवंबर 2019 में दिल का दौरा पड़ने से, तब से ये पद खाली था और अब जाके इस पर जो है नया अपॉइंटमेंट हो पाया है। तो डिटेल्स याद रखिए, लेकिन दिमाग में बनाए रखिए कि मुकेश कुमार मीणा जो है इनको गोवा राज्य का भी हाल ही में नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो आपका गोवा राज्य है ये अपनी सीमाएं बनाता है महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ में। और गोवा की टोटल पॉपुलेशन है 18.2 लाख। कैपिटल यहाँ की है पणजी और मुख्यमंत्री हैं गोवा के प्रमोद सावंत। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में BSL-2 प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए ये राज्य आपका नागालैंड है। अभी हाल ही में नागालैंड में BSL-2 प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। और देखिए जो का ये BSL-2 प्रयोगशाला यानी कि लैब है इसका उद्घाटन नागालैंड के दीमापुर के CIHSR सेंटर में किया गया है। और ये BSL-2 प्रयोगशाला यानी कि लैब जो है ये कोरोना वायरस परीक्षण क्षमता को बढ़ाएगा और लंबे समय में अन्य बीमारियों का परीक्षण करने में भी मदद करेगा। तो इस BSL-2 प्रयोगशाला के बारे में याद रखिएगा। और नागालैंड के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका नागालैंड राज्य है इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की जनसंख्या है 22.8 लाख। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है नेफ्यू रियो। और नागालैंड जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला प्लेस हो गया। और इसको हम जूम करेंगे और आपको मैं नागालैंड की पोजीशन दिखा देता हूँ। देखिए जो आपका नागालैंड है कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और नागालैंड जो है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शेयर करता है म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ में। और नागालैंड जो है इसकी राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ में। सातवां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए क्लिनिकल प्रोटोकॉल में किस दवा को शामिल किया है। तो देखिए इस दवा का नाम है डेक्सामेथासोन। याद रखिएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बिहारी में डेक्सामेथासोन के क्लिनिकल प्रोटोकॉल को जो है बिहारी में शामिल कर दिया है। देखिए जो आपका ये डेक्सामेथासोन है इसका केमिकल फार्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है। डेक्सामेथासोन जो है इसका केमिकल फार्मूला है C22H29 और FO5। देखिए जो आपका ये डेक्सामेथासोन है ये एक स्टेरॉयड है। और डेक्सामेथासोन जो है ये 60 साल से ज़्यादा समय से जो है बाजार में यानी कि मार्केट में उपलब्ध है। और इसका उपयोग किया जाता है सूजन कम करने के लिए, ठीक है। तो सूजन कम करने वाली दवा जो आपकी है डेक्सामेथासोन, इसका यूज अब कोरोना के ट्रीटमेंट में किया जाएगा। देखिए अभी हाल ही में एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक जो आपका डेक्सामेथासोन है इसका उपयोग गंभीर रूप से कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की जान बचाने में जो है ये कामयाब रहा है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए जो है बने जस्टिस रोहिणी आयोग का जो कार्यकाल है ये कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए जो आपका जस्टिस रोहिणी आयोग जो था, ठीक है, इसका कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ गया है क्योंकि कोरोना बीच में आ गया।
और इसी ने बहुत सारा समय खा लिया, तो ये आयोग अपना काम नहीं कर पाया और इसीलिए इसके समय का जो है विस्तार दिया जा रहा है इसको समय का, कि भैया अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए आराम से बना के पूरा जो है, और आपको हम जो है 31 जनवरी 2021 तक का जो है समय देते हैं। देखिए दरअसल अक्टूबर 2017 की बात है। अक्टूबर 2017 में जो है केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूची में शामिल जितने भी ओबीसी श्रेणियां हैं, ठीक है, तो उन्हीं की विभिन्न जातियों में आरक्षण का लाभ किस जाति के लोगों को कितना मिल रहा है, इसकी जांच के लिए जो है इस जस्टिस रोहिणी आयोग का जो है गठन किया था। और जो आपका जस्टिस रोहिणी आयोग है इसका गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। ये डेट याद रखेगा। देखिए यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जस्टिस रोहिणी आयोग जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है ओबीसी के उप वर्गीकरण से संबंधित है कि ओबीसी की किस उपजाति को जो है कितना आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां प्रश्न है कि इस राज्य में 10वीं और 12वीं एग्जाम के टॉप 20 छात्रों के नाम पर वहाँ के सड़कों का नामकरण किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में जो टॉपर्स बच्चे होंगे, टॉप 20 बच्चे, ठीक है, जो कि यूपी टॉप करेंगे 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम में, उनके नाम पर अब उत्तर प्रदेश में जो है पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। और इसकी घोषणा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की है। देखिए वर्ष 2020 में 10वीं में जो है कुल 83.31% रिजल्ट रहा और 12वीं में 74.63% जो है ये छात्र जो है पास हुए हैं, रिजल्ट रहा उत्तर प्रदेश में। और 10वीं की टॉपर जो रही, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 10वीं में जो है उत्तर प्रदेश में 81.96% अंक लाकर जो है जो बागपत की रिया जहान ये टॉपर रहीं। और 12वीं में बागपत के ही अनुराग मलिक जो हैं, इन्होंने 97% अंक लाकर जो टॉप किया था इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में, यानी कि 12वीं की परीक्षा में। तो अभी इन दोनों के नाम पे तो फिक्स हो गया है कि इन दोनों के नाम पे वहाँ पे सड़कें बनेंगी। तो देखिए कितना अच्छा ये हर राज्य में अप्लाई होना चाहिए। बच्चे इससे जो मोटिवेट होंगे कि अगर मैं टॉप करूँगा तो मेरे नाम पे वहाँ पे सड़क बनेगी, पक्की सड़क वो भी, ठीक है। तो कितना अच्छा रहेगा कि आपके नाम से सड़क बन जाए जीते जी, वो भी इतनी कम उम्र में, इतना बड़ा अचीवमेंट। तो ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने लद्दाख में चीनी सेना से तनाव के बीच में कौन सा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। तो देखिए भारत जो है अभी हाल ही भारत सरकार ने जो है आकाश नाम का जो है एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। देखिए जो अभी गलवान घाटी में तनाव चल रहा था, तो देखिए चीन जो है ये वायुसेना से हमला भी कर सकता था क्योंकि काफ़ी पहाड़ी इलाका है वहाँ पे सेना का, यानी कि जो आपकी थल सेना, ठीक है, तो थल सेना के जवानों का जो है तुरंत वहाँ पे क्विक जो है पहुँचना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर चीन हमारे भारत पे अटैक करता है तो हमारी भारतीय सेना को पहुँचने में वहाँ पे टाइम लग सकता है। तो इसीलिए भारतीय सेना ने पहले से ही कहा कि भैया हम थोड़ा सा एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ लगा देते हैं। अगर चीन वहाँ घुसपैठ करेगा या फिर वायुसेना से अपने हमला करेगा तो हमारा जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, ये उसको वहीं पे नेस्तो नाबूद कर देगा, आकाश में ही, यानी कि हवा में ही, ठीक है। तो चीन के अब फाइटर जेट जो है ये भारतीय सीमा पे मंडरा नहीं पाएंगे, हमारा जो आकाश नाम का ये एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वहीं पे ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए आकाश प्रक्षेपास्त्र को जो है भारत सरकार को जो है तैयार किया गया है, कहाँ पे, लद्दाख में गलवान घाटी के आसपास में। और जो आपका आकाश मिसाइल, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका आकाश मिसाइल है ये एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। इसको जो है भारत में ही DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है विकसित किया गया है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका कि आकाश को किसने विकसित किया है। तो आकाश जो है ये एयर डिफेंस मिसाइल है, इसको विकसित किया है DRDO ने। और ये जो है सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ये भी याद रखिएगा। देखिए कौन सा मिसाइल किस टाइप का मिसाइल होता है, यानी कि वो हवा से हवा में मार करता है या फिर सतह से हवा में मार करता है या फिर सतह से सतह पर मार करता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आकाश की। आकाश जो है ये सतह से हवा में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है, ठीक है, और इसको DRDO ने विकसित किया है। और जो आपका आकाश मिसाइल प्रणाली है ये किसी भी विमान को 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक जो है टारगेट कर सकता है। तो अगर हवा में 30 किलोमीटर दूर कोई भी, मतलब चीन का कोई मिसाइल आ रहा है इंडिया में गिरने के लिए, तो हम यहीं से उसको टारगेट करके हवा में उसको ख़त्म कर सकते हैं आकाश से। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है। इसका आंसर बताइए। दूसरा है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप
युवा पे को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है? आंसर बताइए इसका। तीसरा है कि सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस जो है ये किस तिथि को मनाता है? आंसर बताइए। चौथा है कि स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत जो है ये फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर बताइए। पांचवा कि हाल ही में नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।